गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो ये वीडियो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के लिए है। ये मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर है और सेट वन है ये। ओके, सेट वन। ठीक है, यहाँ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन द वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट। तो इसका आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी। एक्चुअली फर्स्ट वाले को सॉल्व करने पर 3 और -3 दोनों आ रहा है, तो प्रेफरेंस 3 को दोगे। इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें सही नहीं है। देखो ट्रायंगल्स को देख लो, ए के साथ एंगल आना चाहिए ई, बी के साथ आना चाहिए डी और सी के साथ आना चाहिए एफ। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ए इज इक्वल टू डी लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, द nth टर्म ऑफ द AP इज √2n+1, इट्स कॉमन डिफरेंस इज। देखो nth टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या, n इक्वस टू 1 पुट करोगे तो √2+1 आ जाएगा, और जब n इक्वस टू 2 पुट करोगे तो 2√2+1 आएगा। माइनस करने पर पहले क्या आया, 2√2+1 ये सेकंड टर्म हो गया, और √2+1 ये फर्स्ट टर्म हो गया, और माइनस करोगे तो आ जाएगा √2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन इफ पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ ओ पी का लेंथ बताना है हम लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे क्यू के पास एंगल 90 डिग्री बनता है। ओके, और रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या, एंगल क्यू पी आर ये भी टोटल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ऊपर का पार्ट 45 होगा और नीचे का पार्ट भी 45 हो जाएगा। ओके, तो ये जो ओ पी है ना, यहाँ पे ओ क्यू और क्यू पी बराबर हो जाएगा। ओ पी डायगोनल आप बोल सकते हो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 4, √4 है ना, तो 4√2। ओके, नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इज व्हाट। कितने जीरोस निकलेंगे। देखो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी इफ ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1/3, और ए सी दिया हुआ है 6, द लेंथ ऑफ ए ई। थेल्स थ्योरम का यूज़ करो कि आंसर 1.5 होगा। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर सर्कल, in the given figure a circle is centered at 1, 2, the diameter of the circle is। डायमीटर पूछा गया है। देखो ये जो पॉइंट 1, 2 दिया हुआ है, इसका सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे तो भी तो रेडियस ही निकलेगा, और सेंटर से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है √x² + y²। तो उसके हेल्प से रेडियस निकलेगा √5, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2√5। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है और हम लोग को इनकंसिस्टेंट बोला गया है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन x/2 + y/3 इज इक्वल टू 5 एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज यूज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा 4/3, तो k का वैल्यू हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स। ठीक है, 16 सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7, तो पहले एरिया निकाल करके 16 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 77/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बोथ द ऑब्टेन्ड नंबर आर लेस देन 4। मतलब दोनों में जो नंबर आना चाहिए वो 4 से छोटा आना चाहिए। तो बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ऑब्टेन्ड नंबर्स आर लेस देन 4। जैसे कि पहला 1 1 आएगा, दोनों 4 से छोटा है। 1 2 आएगा, 4 से छोटा है। 1 3 आएगा, वैसे ही 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो टोटल मिला करके फेवरेबल 9 आउटकम्स है। तो 9 बाई टोटल 36 होता है, 9/36 मतलब 1/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, अगर साइन ए इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। ओके,
यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करना है। साइन होता है p/h, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 3 मान करके बेस निकालोगे। तो बेस आ जाएगा 2√2। ठीक है, बेस निकलेगा 2√2। अब कॉट थीटा होता है b/p, पुट करोगे तो आंसर भी 2√2/1 मतलब 2√2 आएगा। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है 1 + tan² a/1 + cot² a क्या होगा। ये डायरेक्टली आइडेंटिटी से रिलेटेड है। 1 + tan² a होता है sec² a और 1 + cot² a होता है cosec² a। ठीक है, डिवाइड करोगे और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा tan² a। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल जार इफ रेडियस ऑफ ईच बॉल इज आर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार इज। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस तो बॉल के बराबर ही रहेगा आर, लेकिन जो हाइट है, देखो पहला बॉल हो जाएगा 3 बॉल है ना, तो पहला बॉल का डायमीटर प्लस दूसरा बॉल का डायमीटर प्लस तीसरा बॉल का डायमीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट हो जाएगा 6r और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2πr³। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 65 देन एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू वॉट। जो मार्क किया है वो एंगल कैलकुलेट करना है। देखो ओ पी टी, एंगल पी के पास 90 डिग्री होता है, एंगल पी के पास 90 डिग्री बनेगा। ओ के पास, सेंटर के पास एंगल 65 दिया हुआ है। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एस के पास जो एंगल बनेगा वो 65 का आधा होगा। ठीक है, तो एस के पास बन गया 65 का आधा। 65 का आधा कितना होता है, 2 से डिवाइड करोगे 65 को तो 32.5 आ जाएगा। ठीक है, तो एस के पास एंगल निकल के 32.5, पी के पास एंगल 90 है, टी के पास एंगल निकालना है। ट्रायंगल का 3 एंगल का सम 180 होता है। सॉल्व करोगे तो 57.5 डिग्री आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 एंड 0 ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा √a² प्लस b²। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इज कम्प्लीटली फिल्ड बाई 2 स्फेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम। मतलब एक कोन का वॉल्यूम 2 स्कूप्स मतलब 2 स्फेयर के बराबर है। ठीक है, और स्फेयर का जो रेडियस है r/2 है। सॉल्व करने पर 2:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आर्क पी क्यू सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर। पी क्यू मतलब आर्क लेंथ दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 इज इक्वल टू, आर्क लेंथ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो आंसर डी 100 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 40 रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ मोड इज। हम लोग को पता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। यूज़ करने के बाद आंसर 34 डिग्री आएगा, 34 आएगा। अजर्सन रीजन में पहला 19 नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2। पी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, दैट देन पी कैन नॉट बी मोर देन 5। बिल्कुल सही बोला गया है, क्योंकि अगर पी 5 लिया जाता है ना तो 0.2 इंटू 5 1 हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 5 तक तो ले सकते हैं लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अजर्सन सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि हम लोग किसी भी इवेंट के नहीं होने का चांस निकालने के लिए 1 में माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों रिलेट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 में बोला गया है √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। और रीज़न बोला गया है सम ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये गलत है, क्योंकि कभी कभी 2 इरेशनल का सम रैशनल भी आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। इस वीडियो में बस इतना ही।